बोलिए। हाँ, खुल के बात करिएगा। अब मत कभी बोलना कि मन भटकता है। कोई संशय हो तो पूछना। भटकाव हमारा खुद का है, हमने जी अपनी जी आदतें गंदी डाल दी है। और आदतें डालते वक्त मुझे रसपान मिला, आज मुझे छोड़ना चाहता हूँ, मेरी इच्छा अब नहीं हो रही है भोगने की उसकी। तो अब वो मन बार बार वहीं जा रहा है, क्योंकि वो हाँ तो बता रहा है भोगा है आपने। तो अब आप जाना नहीं चाहते हो, तो उसमें मन का क्या दोष है? आदत आपने कभी डाली कभी मुझे है। लगता है ये चीज़ अपने को त्यागना, ये चीज़ नहीं करना, फिर तो भी। पकड़ के रसपान कौन किया? आज त्यागने की बुद्धि आई, समझ आई, लेकिन पहले रसपान भी तो आप ही ने किया। ठीक है, धीरे धीरे प्रयास करते रहिए, छूट जाएगा। महाराज जी, और जैसे विकार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, बोले इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया तो हम भी आ गए इसके साथ ऐसा करते, भावना बनाते, हम नहीं करें, फिर भी विचार आते हैं। इसलिए कि आपने वैसा किया है। देश काल स्थिति परिस्थिति में ऐसा विचार आते हैं जैसा मैं किया हूँ, और जैसा मेरे सामने हो रहा है वैसा विचार हमें आता जाता रहता है। हम उन्हीं विचारों को पकड़ते हैं जिन विचारों में राग द्वेष होता है। राग मतलब लगाव, द्वेष मतलब नफरत, गुस्सा। आपके सामने से लाखों लोग जा रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक आदमी आपका अगर परिचय वाला दिख गया तो उस लाखों में आप उसे पकड़ना चाहेंगे क्या? जी जी एक आदमी शत्रु दिख गया तो आपका उसके प्रति द्वेष हो जाएगा कि ये कहां से आ गया। लेकिन ये दोनों नहीं है, न शत्रु है, न आप जिसे जानते हो वो है। वो लाखों चली जाएगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, अब इसमें क्या है, हम इंद्रियों द्वारा रसपान करते हैं, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श। जी कभी किसी का बोलना अच्छा लगता है, कभी कोई रूप से सुंदर लगता है, कोई सुगंध दुर्गंध। देखिए, फूल के प्रति भी हमारा आकर्षण होता है, नहीं? होता है। लता का भी फूल होता है, उसको कभी आज तक आप उसका आकर्षण हुआ? जिन फूलों में सुगंध नहीं है उसके प्रति आज तक आकर्षण हुआ क्या? और जिन फूलों में सुगंध है, रात रानी हो गया, नहीं, गुलाब का फूल हो गया, और भी ऐसे फूल हैं, और भी अन्य ऐसे फूल हैं जिनके प्रति मेरा कोई आकर्षण नहीं, पैरों के नीचे से रोते हुए चला जाता हूँ, नहीं? बहुत कागज हैं ऐसे पैरों के नीचे चले जाते हैं, लेकिन कुछ कागज ऐसे हैं जैसे नोट गिर जाए तो हम उसे माथे पर लगाते हैं, लेकिन 500 1000 का जब बंद हुआ तब हमारे सामने फेंका गया, हमने उसे निकाल दिया, तब लक्ष्मी नहीं रही। समझना, जब तक चल रही थी तब तक लक्ष्मी थी, और चलना बंद हो गया तो हम उसे निकालना चालू कर दिए, नहीं? आज पुरानी सही। नोट बंद हो गई है, कोई दे आप लोगे? नहीं माथे नहीं से लगाओगे? नहीं नहीं। मतलब ताकत को माथे से लगा रहे थे, ना कि उस नोट को। समझना इस बात को। तो हम रसपान में फंसे हैं, किसमें? रसपान। रसपान में। तो आप जिसका जिसका जीवन में रसपान किए हो, जब नहीं करोगे तो उसकी याद आएगी, क्या? वो बेचैन करेगा। जब व्यक्ति नशा नहीं करता था तो उसको बेचैनी नहीं होती थी नशे के लिए, लेकिन उसने कुछ सालों तक नशा किया, अब उसकी समझ आ गई, बुद्धि आ गई कि नहीं अब मुझे ये छोड़ना है। अब बेचैन कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं, मेरा मन तो हर समय नशे के लिए जाता था। नहीं, बस बस। आपने आदत डाली है। पहले अगर मन जाता तो पहले भी जाता। जरा समझना, जिसका आप सेवन करते हो, आदान प्रदान करते हो, रसपान करते हो, जब नहीं करोगे तो उसकी याद आएगी, जी वो बेचैन करेगा आपको। और आप क्या सोचते हो कि इसे मैं रोक लूं? क्या सोचते हो? इसे मैं रोक लूं, नहीं रुकेगा, इतने जल्दी अब नहीं रुकेगा, क्योंकि आदत आपने कई सालों की डाली है। अब धीरे धीरे नहीं दोगे तो आदत धीरे 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 कम हो जाएगी, एक समय ऐसा आएगा छूट जाएगा। बात समझ रहे हैं? याद किसकी आती है बताओ? किन विचारों से आपको तकलीफ होती है? जिन विचारों, उन्हीं विचारों को जिसका आपने रसपान किया है, नहीं? जी जी एक आदमी आपसे
किसी एक आदमी से आपने बात नहीं किया, उसे जानते भी नहीं, क्या उस व्यक्ति से आपको तकलीफ हो सकती है? नहीं। तब तकलीफ तब होगी जब आप उसे जानते हो। आपके तरीके से किया तब तकलीफ नहीं है, आपके तरीके से नहीं करेगा तो तकलीफ है। इसलिए अनजान व्यक्ति हमें प्रिय लगता है, नहीं? अनजान के व्यक्ति के प्रति न राग होता है न द्वेष होता है, वो ठीक लगता है कि अपने से क्या मतलब। तो मन नहीं भटक रहा है, भटक हम रहे हैं। बुरी आदतें हमने डाल दी, अब समझ में आ गया कि हमारी आदतें बुरी है, अब हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब व्याकुल हो रहे हैं उसको पाने के लिए। उसको आदत डाला कौन डाला? आप ही ने। सही। मन कहीं नहीं भटकता है। लोग बोलते हैं मन सबसे तेज है, मन कहीं नहीं जाता है। जितना आप 5 इंद्रियों द्वारा संग्रह किए हो, शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श द्वारा, जब वो बाहर से बाहरमुखी नहीं पाता है, आप बाहरमुखी नहीं मिलता है आपको, शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श जितना आपने अतीत में जमा किया है वो आपको दिखाने लगता है। मन एकदम स्थिर है। जैसे आप अभी घर से आए हो, जब से निकले हो, अगर मन अभी जाता तो लाइव समाचार वर्तमान में लेके आता ना। जितना आपने वहां दृश्य घर को देख के आए हो वही आपके अंदर है, वो आप देख सकते हो अभी भी, क्योंकि वो आपके अंदर है, स्टोर है। मन एकदम स्थिर है, मन कहीं नहीं भटकता है। भटक आप रहे हो, आप बस भटकना बंद करो। मन एकदम स्थिर है। बोलते हैं ना मन सबसे तेज है। मन तेज है क्या? अगर तेज होता तो अब अभी का घटना लेके आता ना समाचार। लोगों ने भ्रांतियां फैला दी है और उस भ्रांतियों को हम ढो रहे हैं अच्छे तरीके से। जिसको रोकने की जरूरत नहीं है उसको रोकने में जिंदगी लगा दे रहे हैं मन को। बताइए। सही है। अब एक आदमी बोले कि बाबा मैं इस रोए को हिलाना चाहता हूँ। अरे भाई हाथ हिला, हाथ काम करेगा, भोजन करेगा, अपना मल मूत्र साफ करेगा। अब बोले कि मैं रोए को हिलाना चाहता हूँ, हिला के दिखाओ, हिलेगा? वो तो आपके साथ में ही है। हाथ, उंगलियां हिल रही है। हाँ। जितनी आपकी जरूरत की है वो आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है? जितनी आपकी जरूरत की है वो आप हिला डुला सकते हो। नहीं तो आप बोलो आपका ही शरीर है ना, रोआ हिलाओ। अब एक आदमी आपको बोले कि मैं रोआ हिलाने के लिए साधना कर रहा हूँ, तो आप उस पर हंसोगे नहीं? तो जब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मन को मैं रोकने की साधना कर रहा हूँ, तो हंसी नहीं आएगी कि यार तू किसे रोक रहा है? वो जब आपको जरूरत होती है, शरीर के द्वारा कुछ आप उपयोग करना चाहते हो, तो तुरंत मन आ जाता है। कहाँ से आता है कहाँ जाता है पता नहीं। अच्छा आप देखिए, आप कहते हो मुझे बहुत भूख लगी है, ठीक है, मन कहाँ जा रहा है बार बार? भोजन पे। भोजन पे। ठीक है, अब भोजन के द्वारा आप स्वाद भी ले रहे हो, बहुत अच्छा बना है, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे ही भूख कम होती है, धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है पेट भर गया, कोई कहता है एक रोटी और ले लो, ले भी लेते हो। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अब नहीं ले सकता एक कवर भी। अब देखो स्वाद, अब आपका मन नहीं कर रहा, कहते हो मेरा मन नहीं कर रहा है। इस मेरा मन के पीछे कौन है? तुम। और देखो स्वाद भी बंद हो जाता है, फिर अब उसका स्वाद भी नहीं आता। नहीं। अच्छा स्वाद तो यहीं तक है, इसके ऊपर तो ठीक है। अब पेट भर गया ना, स्वाद ही लेना है तो लेके उगल दो, ले सकते हो? जरा सोचना इस बात को। मतलब पेट भर गया तो अब स्वाद भी नहीं ले सकते। स्वाद तो यहीं तक है ना, हाँ, सही गले है। के नीचे खत्म हो जाता है। तो एक काम करो ना, मुंह में एकदम लेके और उगलो, खाओ। यहाँ जा रहा है, अब एक काम करो बाहर निकालो, लो, स्वाद नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। घिन आएगी आपको। नहीं, जब तक भूख है तभी तक स्वाद है, समझना। जब तक भूख है तभी तक स्वाद लेने की भी इच्छा है। भूख खत्म तो स्वाद लेने की इच्छा खत्म। इस बात को समझिएगा। तो गुरुजी मन शरीर का सहयोगी रहा फिर तो ये एकदम सहयोगी रहा। अगर हाँ, मन नहीं काम करे तो supplementary ब्रेन हैमेज हो जाएगा। जी जैसे मोबाइल कंप्यूटर में एरो, धन्यवाद।
मोबाइल कंप्यूटर चलाने के लिए सहयोगी है। अगर एरो काम ना करे तो बोलो, हैंग हो जाएगा, खत्म, मामला खत्म। तो ये शरीर का सहयोगी है। अगर मन ना काम करे तो बाथरूम ये सब जितना भी है कपड़े पे ही हो जाएगा। जी। अगर वो इंगित ही ना करे कि आपको बाथरूम लगी है तो आप कैसे जाओगे, बोलो कैसे जाओगे? मन मतलब इंडिकेटर। एकदम आपको इंगित करता है। जब शरीर की कोई आवश्यकता होती है, जैसे ही कमी होती है तो वो बताता है। जैसे गाड़ी चलाते हो तो देखो उसमें एक सिस्टम लगा है कि जैसे ही पेट्रोल कम होगा एक ऐसा लगा है वो जलने लगेगा। जैसी सिस्टम उसने बनाया है कि ये पेट्रोल इतने लीटर पे आएगा, ठीक है, तो ये क्लिक करेगा। आप एयर बैग ये बेल्ट नहीं लगाते हो, सीट बेल्ट अभी नहीं लगाते हो तो देखो बटन आवाज बोलते हैं। तो इसमें कहोगे गाड़ी का दोष है? अरे यार बेल्ट लगा लो ना। सही है। हाँ, ये आपके सुविधा के लिए है, आप क्यों नहीं समझते हो? अब सोच रहे हो कि नहीं बेल्ट नहीं लगाऊंगा, इसको बंद करो। आपकी हालत ये है, आप सुरक्षा में जियो ना। आपकी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट का उपयोग दिया गया है ना भाई। एयर बैग है वो भी तभी खुलेगा जब आप लगाए रहोगे, नहीं ऐसा उसमें सिस्टम है। अगर आप वो नहीं लगाए रहोगे तो एयर बैग भी कभी घटना दुर्घटना में नहीं खुलेगा। खुलेगा तो मन तो आपका सहायक है ना शरीर के लिए। सहायक। और वो गाड़ी का सिस्टम है। गाड़ी में बैठने वालों के लिए सुरक्षा के लिए बनाया गया है कि आप सीट बेल्ट लगाकर बैठे। आप कह रहे हो नहीं मुझे तकलीफ होती है, मत बैठो गाड़ी में। अगर हमारे शरीर में कुछ बनाया गया है तो उसकी आवश्यकता है, ऐसे ही थोड़ी न बनाया गया है। आप अपने आचरण को बदलिए ना, आप अपने ऊपर काम करिए ना। आपकी गाड़ी में जितना भी सिस्टम है, मोबाइल में जितना भी बटन है, सिस्टम है, तो वो काम के लिए है कि ऐसे ही है? नहीं, काम के लिए है। तब आप कह रहे हो नहीं ये निकाल दो, क्यों निकाल दे? वो आपको उपयोग करने के लिए बना, उसका समय आएगा तो उपयोग करोगे। ऐसे ही मन है, शरीर के लिए काम करता है। आप अपनी आदतों को बदलो, आप अपने आचरण को बदलो। देखिए आप इसे समझिएगा। अभी जैसे हमें मान लीजिए बाथरूम लग गया, अब आप बैठे हो, किसी को पता नहीं, लेकिन आपको पता है कि बाथरूम लग गई। अब जितना जोर होगा उतना मन वहां इंगित करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप नहीं उठोगे। बाथरूम कहाँ हो गई? पैंट पे। अब वो नहीं कहेगा बाथरूम लगी है, अब वो ये इंगित करेगा गीला है। क्या मेरी बात समझ गए? और पता चला तब भी नहीं उठे, सूख गया, तो मन वहां से हट गया, मन का काम खत्म। वो आपका सहायक है। ज्यादातर देखो मन सबसे तेज है। मन को रोकना चाहता हूं, बेमतलब के साधना में लगे जिंदगी बिता दे रहे हैं। गलत बात है महाराज जी ऐसे बताए थे कुछ लोगों ने, मन को ऐसा करो, मन को ऐसा करने से ऐसा लेकिन होता है। अभी समझ में आ रहा है या हाँ, अब नहीं? समझ कोई में आ रहा संशय है। हो तो बोलो ना मुझसे। नहीं आ रहे, समझ में आ रहे। भ्रांत धारणा है। कोई संशय हो तो आप बोलिए ना। बहुत मन में लगती है। मन चंचल है। मन सबसे स्थिर है। अच्छा बताओ, आपके मोबाइल का, कंप्यूटर का एरो कहीं जाता है क्या? कहाँ से आता है, कहाँ जाता है पता नहीं। ऐसे ही माउस को जैसे ही क्लिक किया वो तुरंत आ गया, कहाँ से आता है पता नहीं। और आप उसे कहीं भी छोड़ दीजिए, वो जैसे ही क्लिक करोगे वहां आ जाएगा। कहाँ से आता है, कहाँ जाता है पता नहीं। ये रहस्य है। पता है क्या, इतने समय से आप कंप्यूटर मोबाइल का यूज करते हो, आपको पता है कि एरो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है? माउस को जैसे ही ऐसे किया आ गया। कोई कंप्यूटर में उसका जगह है, मोबाइल में एरो का जगह है? बोलो। तो एरो का मतलब मन से, एरो मन। हाँ वही कह रहा हूं, वही कह रहा इंडिकेटर। हूं, वही। तो जैसे कंप्यूटर में एरो है, वैसे हमारे शरीर में उसको मन का नाम हमने दे दिया। क्या दे दिया? समझने के लिए मन का नाम। जब भी शरीर में कोई भी आवश्यकता होती है वो तुरंत इंगित करता है। हाँ, अभी बेईमानी अब भी तक- इंगित करता है वो। सब हर जगह। अला बेईमानी भी इंगित करता है। अभी तक बेईमानी था। हाँ। अभी भी मन इंगित करता है, इसका साथ ऐसा बात करो ये देगा। बेईमानी समझ। हाँ।
अला अभी तक आदत डाल दिया मैं, इसके साथ यही से बात करो ये देगा, इसके साथ ऐसे बात करो आप मनी अंदर का पैसा देगा कुछ देगा। अभी भी इसके साथ बात करते करते दिमाग में आता है ऐसे बात करो ये कुछ भी देगा, ऐसे ही आता है मन में। अरे अभी आप में आता है, आप में आता है, ये फीडबैक गलत कर लिया आपने पहले से उसे। आ, आ, हाँ आप में आता है, हाँ मेरा में आता आप है, में आता है। मेरा में आता है, बट वो इंगित करता है ना, हाँ दिखाता है मेरे उसका को। तो काम है, वो आप अच्छा करो। चाहे आप दारू नहीं पी रहे थे, दारू पे नहीं जा रहा था, जब दारू पीने लगे, एक दिन दारू नहीं पियोगे तो शाम को बताएगा दारू पी, क्योंकि आपने आदत डाल दी। उससे पता नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, उससे मतलब नहीं। वो इंद्रिय के द्वारा इंडिकेट करता है, मतलब दारू दारू का डिमांड माइंड में होता है, वो पियो पियो। शरीर के द्वारा ले रहे हो ना, हाँ तो कहीं न कहीं शरीर की भी आदत है ना, शरीर भी चेतन है। उससे थोड़ा आपने जरूरत बना ली ना दारू को, अपना नशे को जरूरत बना ली, तो इंगित करता है। मन का काम है आपको बताना शरीर की जरूरत को। बात समझ रहे हैं? आप बोल रहे थे कुछ बाबा, बोलिए। मैं ये कह रहा था गुरुजी, करीब करीब लगभग ज़्यादा नहीं तो 60 वर्षों से हाँ किताबों में धर्म गुरुओं ने, शिक्षकों ने, टीचर्स से मैंने सिर्फ यही लिखा देखा, यही पढ़ा कि मन चंचल है और इसकी इतनी स्पीड है कि दुनिया में इससे ज़्यादा कोई स्पीड नहीं है। हाँ लेकिन कांस्टेंट पॉइंट 74 साल के बाद में आज मिल पाया मुझे कि मन स्थिर है और मन जो है बॉडी का कंपोनेंट पार्ट है। बस। जब ये कहा है कि दुश्मन है, शास्त्र कह रहे हैं, नहीं नहीं, गुरु ये भी कह रहे हैं सहायक कि है। दुश्मन है, ये सहायक, जबकि वो सहयोगी है। ये सहयोगी है। इसलिए गुरुजी का हर पॉइंट जो है क्रांति है, वो पॉइंट नहीं है, वो जीवन को बदलने की शाश्वत प्रक्रिया है। इसे जिया जाए, इसमें संशय की गुंजाइश ही नहीं है। और अब तक जो भी शास्त्रों में और इन गुरु लोगों ने जो कुछ भी भ्रांत धारणाओं में मिसगाइड किया है, पथभ्रष्ट कहना चाहिए। और अब जो गुरुजी बताया है, गुरुजी ने अभी अभी जो आपके सामने एक्सप्लेन किया कि मन स्थिर है। मन कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं है तो हम भी नहीं होते। मन जीवन का, शरीर का एक कंपोनेंट पार्ट है, सहयोगी है। ये आपका हितैषी है, शत्रु नहीं है। शत्रु तो हम हैं। दैट्स ऑल। धन्यवाद गुरु इसे जी, एकदम सही अनुग्रहित तरीके हुआ। से समझ लेना। अच्छा, फर्स्ट पे आ जाइए, कंप्यूटर के फर्स्ट पे, मोबाइल पे आ जाइए। एरो कहाँ गया पता नहीं। नहीं पता। क्या? और एकदम स्थिर है। वो आपने जितना जमा किया है वो खोलेगा, या तो बहिर्मुखी से आप लोगे, देख के, सुन के, सूंघ के, स्वाद से, स्पर्श से, वो लेगा। बस वो बताएगा आपको। ये सबसे सहायक है, तेज भी नहीं है। तेज होता तो अभी का समाचार लेके आता ना। ये इंद्रियों द्वारा, बस इंद्रियों द्वारा जहाँ तक इंद्रियां जा सकती है, और फिर आपने जितना संचय किया है, जमा किया है, बस। जो है उसे रिफ्लेक्ट करता है, मतलब ये जो है। हाँ, कभी कभी देखो, आप कहते हो कि ये, आप कोई सामान आपको पूछता है, कहते हो अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं कहाँ रखा हूँ, लेकिन मैं याद करता हूँ, करते 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 कहते हो मुझे याद आ गया। क्या मतलब? स्टोरेज जमा था। मतलब ये प्रोजेक्टर है, हाँ हाँ, एकदम। उसको दिखा देता है। हाँ पहले दिखाई नहीं दे रहा था, हाँ, कंफ्यूजन हो रहा था, एकदम क्लियर हुआ। तो एज ए प्रोजेक्टर का काम करता है। कभी कभी आप देखिए ना, मोबाइल चलाओ जी। या कंप्यूटर, कोई फाइल खोलो तो नहीं खुलता है, हैंग करता है। क्या? तो आप खोल तो रहे हो लेकिन देख नहीं पा रहे हो, उसके अंदर है, लेकिन वो जब खुलेगा तभी देख पाओगे। धन्यवाद। ठीक है? और जैसे ही खुलता है आप देख लेते हो कुछ देर बाद। तो वैसे ही कभी कभी देखो ना, कि हम कहते हैं मुझे पता तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है। नहीं, फिर आप प्रयास करते हो, करते 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 मुझे याद आ गया। क्या? और बता देते हो। बात समझ रहे हो? क्योंकि जहां स्टोरेज था वो खुल नहीं रहा था फाइल। प्रयास करते 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 खुल गया, तो आपने कहा कि देखो ये मुझे पता चल गया, इसका तो स्टोरेज था। और नहीं है तो आप कितना भी खोलो, कुछ भी नहीं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कितना भी खोलिए। जी। हाँ,
बात समझ रहे हैं? मन के बारे में एकदम समझ लीजिए, क्योंकि आज तक ज्यादातर लोगों ने यही कहा है कि मन सबसे तेज है और मन को रोको, और लोग अपनी जिंदगी लगा दे रहे हैं मन को रोकने में। बिल्कुल क्या? गलत और भ्रांत धारणा रही है गुरु जी। चाहिए में मन काम करता है, किसमें करता है? चाहिए में। चाहिए में। और जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो स्थिर। कुछ काम करता है तो मेरा का उसका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मन नहीं लगता है वो बोलते हैं। अरे उसमें क्या होता है? आपको रसपान नहीं कर सकते। उसमें नहीं हो रहा है, मेरा का इंटरेस्ट नहीं है तो मतलब। हाँ, तो आपको जरूरत है ही नहीं है, जरूरत है ही नहीं। कुछ नहीं में गुरु जी मन नहीं होता। हाँ, तो वही तो फर्स्ट पे आ जाओ तो एरो गायब हो जाता है, कहाँ गया पता नहीं। तो कुछ नहीं चाहिए, बात ही खत्म हो गई। मन तो कुछ चाहिए में काम करता है। जी आप दारू का पता दिया गुरुजी, उसका क्या इंगित ज्यादा करता है, वो बेचैन होता है। तो आपने पिया है ना, पिया है खूब। लेकिन दिक्कत अगर नहीं पिया था तो अच्छा, नहीं पिया था तो वो कुछ नहीं था, तब तो नहीं था ना। नहीं था। अगर मन को चाहिए होता तो मन तो दारू को पहले भी मन के द्वारा, आप इंद्रियों द्वारा देख ही रहे थे। जब शरीर की आदत डालते हो तब डिमांड होता है उसका। तब वो जो बताता है, वो इंगित करता है। सही है बात, थोड़ा गलत समझ गया तो पूरा उल्टा समझ गया। कोई बात, अभी समझ में आया। किसी को भी संशय हो तो बोलना मन को लेके, क्योंकि मन को लेके बहुत भ्रांतियां हैं। ज्यादा, सबसे अधिक, हाँ। सबसे अधिक, सबसे अधिक। मन एकदम स्थिर है, वो है भी और नहीं भी है। क्या? वो आता है जाता है, उसे कभी नहीं रोक सकते आप। कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक चाहिए तब तक आप उसे रोक नहीं सकते, ये ध्यान रखना। इस बात को गहराई से समझ लीजिएगा। जी महाराज। हाँ, बस अपने आप को सुधारना ही साधना है, बस यही साधना है। अपनी सुधार करिए। सबसे ज्यादा बेईमानी होती है शब्दों के लेन देन में। क्या? वो बाजार में बोल रहे हो, रास्ते में नहीं। तब ये सब छोड़िए, ये सब छोड़िए। और मोबाइल पर तो मोर देन 90% से ज्यादा हम झूठ ही बोलते हैं गुरु जी। छोड़िए ना। और जहाँ उसकी आवश्यकता भी नहीं फिर भी 99.9। हाँ सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। और हम ये भूल ही जाते हैं कि हम झूठ ही बोल रहे हैं, उसको झूठ भी नहीं मानते। इसी को समझना है। मन के बारे में तो पूरी तरह समझ लीजिएगा। Thank you, आपको sir। कोई संशय हो तो नहीं बोलो। गुरुजी, मन एकदम स्थिर है, शरीर के लिए काम करता है। बहुत बड़ी बात हुई है जिंदगी। झूठ बोल के एहसास भी होता है। हाँ, झूठ बोल के एहसास भी एहसास होता तो है होता है। कि अब झूठ भी बोल दिया, अब क्या होता है। पछतावा भी झूठ होता है। बोलने में ज्यादा परेशानी आती है फिर। अब छोड़ दो बोलना। क्या? अब सीधा छोड़ो, बहुत बोल लिया, बहुत बोल लिया। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है, सत्य क्या? सत्य की सब समझ में नहीं आ रही। सत्य क्या है? ठीक है। क्या है से परे है सत्य, पूछने वाला। क्या? अच्छा। हाँ, ये जो पूछ रहा है सत्य क्या है, वो स्वयं सत्य है। क्योंकि यहाँ जितना भी है बदलाव है। क्या है? परिवर्तनशील है, तो बाहर सत्य हो नहीं सकता। सच है, झूठ है, और सच झूठ हमेशा बदलता रहता है। तो क्या है से परे है सत्य। तो ईमानदारी के द्वारा जी जी। सत्य तक पहुंचा जा सकता है। अच्छा। हाँ, सत्य बाहर नहीं है। बात समझ, ईमानदारी के द्वारा सत्य तक पहुंचा जा सकता है। बेईमानी के द्वारा हम सत्य से दूर हो गए। क्या? जगत में हो गए।
ईमानदारी अपना लो, सत्य तक पहुंच जाओगे। बहुत लोगों से पूछा मैंने ये सत्य क्या है भाई। ओए ऐसा करके ऐसा कर दो, ऐसा करके ऐसा कर दो, ऐसा बता में क्या क्या बताया उन्होंने। लोगों को नहीं मालूम, हाँ? दूर भी हाँ? लोगों से पूछना मैंने भी भाई नहीं सत्य चाहिए। क्या है, ये तो बता क्या है सत्य का मूल क्या है। भीड़ में कभी भी तो जीवन उन्होंने का सत्य ऐसा कर दो, ऐसा हो यथार्थ जाएगा, आज तक ऐसा ऐसे explain से नहीं ऐसा किया सत्य गया। होता है। नहीं, सत्य क्या है, हाँ। क्या है को पूछने वाला स्वयं सत्य है। क्या बात समझ रहे हैं? पूछने वाला स्वयं सत्य है। हाँ, और इसका बोध, इसका ज्ञान तभी होगा जब आप ईमानदारी जी जी जी। करते 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 एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप ईमानदारी से भी मुक्त हो जाओगे। जी क्या जी। बहुत सुंदर गुरुदेव, परमानंद तब की सत्य अनुभूति प्रकट होती हो जाएगा। क्या ईमानदारी से भी मुक्त हो जाओगे, क्योंकि जब तक ईमानदारी भी कर रहे हो तब तक बाहर हो ना। हाँ। और बेईमानी करके सत्य से दूर हो गए, तो ईमानदारी करके सत्य तक पहुंच जाओगे, ईमानदारी छूट जाएगी। इसी शब्द के लिए हम आए थे। अच्छा। सत्य बहुत भटकाए थे लोग ने, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसे ऐसा करो। हमने कहा सत्य क्या है जी, जवाब हमको मिलना चाहिए। हमने हमने कहा गुरु जी से पूछेंगे, तो आप मिल गए हमको जवाब। देखिए, आप जब से समझने लायक हुए, जी जी। कभी आप कहते हो ये सच है, कभी कहते हो ये झूठ है। तो झूठ में भी आप थे, सच में भी आप थे। जी जी। समझना। जी आप कहते हो मेरी समझ पहले कम थी, अब ज्यादा हो गई, पहले मैं गरीब था, अब धनवान हो गया, लेकिन सब में आप थे। क्या जी। जी सब बाहर बदल रहा है, लेकिन आप वैसे के वैसे बने हो, यही सत्य है। हर काल में वो मौजूद है, परिवर्तन बस बाहर हो रहा है, लेकिन उस परिवर्तन को देख भी रहा है। बचपन में भी आप थे, कुमार में भी आप, जवानी में भी आप, वृद्ध अवस्था में भी आप, गरीबी में भी आप, अमीरी में भी आप। बात समझ रहे हैं? आप ही आप, हर जगह आप हो। बाहर सब बदल गया, लेकिन आप वही के वही हैं। वही सत्य है। सत्य कभी बदला नहीं जा सकता। क्या बदलाव को देख रहा है, क्या जो बदला हो रहा है। बदलाव को देख रहा है। देखने वाला सत्य। सच में भी था, झूठ में भी था, झूठ में भी था, सच में भी था। झूठ भी उसी के सहारे था, जी सच भी उसी के सहारे। क्या और न सच है न झूठ है। क्या बस वो है, मैं और है परिवर्तनशील है, मैं दृष्टा है। सब बदल रहा है, लेकिन तुम वही के वही हो। नहीं, तुम बदले। कहते हो ना मेरी समझ बदल गई, मैं गरीब था अमीर हो गया। क्या लेकिन तुम तो वही के वही हो। फिर कहते हो कि मैं गरीब से अमीर हुआ, लेकिन फिर मैं गरीब हो गया, लेकिन तुम वही के वही हो। सब बदल रहा है, लेकिन तुम ज्यों के त्यों हो, बने हो। सब देख रहे हो, परिवर्तन को देख रहे हो, चाहे दुख है चाहे सुख है। कहते हो मैं एक साल पहले बहुत दुखी था, आज मैं सुखी हूँ। दुख में भी आप थे, सुख में भी। सुख में भी आप। हर काल में मौजूद वो सत्य है, वो आप। क्या सत्य कभी बोला नहीं जा सकता, क्योंकि बोलने वाला स्वयं
जब स्वयं वही है तो बोला कैसे जा सकता है? जैसे महाराज जी अपन ने कोई कार्य किया, बोले अपन ने कहा भाई ये काम मैंने नहीं किया, मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो ये भी सत्य है। जो काम अपन ने किए ही नहीं है, अगला आदमी अपन से कोई कहे ये काम आपने किया, अपन ने किया, ये कार्य मैंने नहीं किया भाई, ये सच और झूठ है, सच झूठ सत्य है। नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो कार्य हो रहा है वो बदल जाएगा। क्या? जो कार्य आप कर रहे हैं वो बदल जाएगा, तो वो सच है और वो कभी झूठ हो जाएगा। जैसे ये पेड़ आप देख रहे हो, जी जी। अब क्या ये सच है? आने वाले समय में नहीं रहेगा और पहले नहीं था, तो क्या ये सच है? तो क्या ये झूठ है? क्योंकि प्रत्यक्ष है, तो ये न सच है न झूठ है। इसका उपयोग करो, निकल लो। सत्य कभी बदलता नहीं, वो सत्य है, वो स्वयं तुम हो, स्वयं तुम। हर स्थिति परिस्थिति बदल रही कि तुम ज्यों के त्यों बने हो नहीं। सही है, सत्य। वो कहता है मुझे नहीं पता था तो भी वो था, कहता है मुझे पता चल गया तो भी वो था। वो कहता है मुझे याद नहीं है तो भी वो था, वो कहता है मुझे याद हो गया तो भी वो है। क्या सही है। बात समझ रहे हैं? हर काल में वो मौजूद रहता है, वही है सत्य। उसे बोला नहीं जा सकता। और सत्य तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, जी। ईमानदारी। बस ईमानदारी आपको सत्य तक लेके जाएगी। समझ गए? कोई संशय हो तो बोलिएगा। हाँ जी नहीं, नहीं, सही है। हमने शुरू से अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, पर हमने कहा कि सत्य सत्य ही होती है। ठीक है। कितना भी आदमी वो कर ले सब बात में, पर सत्य की राह पे चढ़ने में कांटे बहुत होते हैं, हाँ, ईमानदारी, पल पल पे कांटे होते हैं, पर ईमानदारी हम सत्य पे ही हैं। बहुत हमने अच्छा कहा वो ही सही है, और वही बच्चा जानते हैं। आजकल के हमारे बाप मैयों कितने परेशान होके आज इस स्थिति पे जहाँ तक पहुँचे हो। है। तो हमने कहा बेटा हमारे ही तरफ से देख रहे हो तो तुम्हारे को अच्छा है, और हमारी ज़िंदगी का नहीं देखोगे तो तुम्हारे का जाए। पर हमने वो शुरुआत से अपनी वो कठिनाई देखी है और सब बात देखी है, सब ईश्वर की मर्जी। तो हमने कहा बेटा यही सत्य होता है, यही सब है। सत्य की राह में कांटे बहुत होते हैं। हमने तो जीवन में यही समझा कि बेईमानी के राह में कांटे होते हैं, सत्य के राह, सत्य की राह में सच्चाई कांटे पे, ज़्यादा होते हैं। ईमानदारी की राह में तो फूल होते हैं। झूठ की राह में तो कांटे अरे हाँ, आप कांटे तो बेईमानी, निकल जाते हैं। बेईमानी की राह में होते हैं। नहीं नहीं ईमानदारी के रास्ते में तो फूल होते हैं। नहीं हाँ, नहीं है। कठिनाई होती है, आप ये परेशान- कह सकती हैं। आप समझो बात को, कठिनाई होती है। कठिनाई होती हाँ, है, कठिनाई। कठिनाई होती है। कांटे तो बेईमानी के रास्तों में है। हमेशा देख के चलना पड़ता है कहीं चूभ न जाए, पूरी जिंदगी डर डर के जीना पड़ता है। नहीं, हाँ, जी। ईमानदार व्यक्ति डरता है नहीं, तब तो कांटे कहाँ हैं बताइए? बेईमान आदमी हमेशा डर डर के जीता है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे रहे। कभी हमारी पोल न खुल जाए, कभी हमारी राज न खुल जाए। समझ रहे? तो मैंने अनुभव किया कि ईमानदारी के रास्ते में फूल होते हैं,
क्या? फूल होते हैं हाँ, इन पे आके कठिनाई होती है। क्या कठिनाई तो होती है महाराज, कठिनाई बहुत होती है। वही कठिनाई कांटे समझ लेते हैं। वही कांटे हैं वही- हम लोग वो वही कांटे समझते नहीं हैं। है, वही तो हमें मजबूत करते हैं। अगर कठिनाई हाँ, जीवन में वही है, मजबूत वही करते तो हैं। हमारे जीवन में मजबूती हमें देते हैं। सच हमेशा मीठा होता है, झूठ कड़वा होता है। नहीं, कोई पीना चाहता है, अगर कोई बोल दे आपसे, कुछ बात कह दे और कहे ये झूठ है, तो आपको आपको उससे घुटन होने लगेगी, नहीं होगी? हाँ, बोलो। और सच बोले, अगर आपको बुरा भी लगे, लेकिन बोले क्या करूं, मैंने सच बोला, अब मैं क्या करूं, तो आप कहोगे कोई बात नहीं। क्या? सच हमेशा मीठा होता है, झूठ हमेशा कड़वा होता है। लोगों ने बाड़ियों को उल्टा कर दिया है। क्या? पूरी गंगा ही उनकी बहा दिए लोग। हाँ ये जितनी भी दुकानें और धंधे प्रोफेशन जो चल रहे हैं, हाँ, उसको बिजनेस बना, व्यापार बना दिया गया है। वही। यथार्थ की, हकीकत की हमारे हिंदुस्तान में बात ही नहीं होती है। और यहाँ तक कि धर्म गुरुओं ने भी इसको बिगाड़ने में, इसको बर्बाद करने में कोई कम कसर नहीं छोड़ी है। कोई बात नहीं, अब हमें समझना है और निकल लेना है। That's all. जी सर। प्रपंच में नहीं फंसना। तो ईमानदारी के राह में फूल होते हैं माता जी, हाँ, बेईमानी के राह में कांटे होते हैं, जो कि हमेशा चुभने के डर बने रहते। बने रहे। नहीं, हाँ? ईमानदार आदमी चैन से जीता है, चैन से सोता है, नहीं, खुल के बात करता है, खुल के जीता है। और बेईमान आदमी हमेशा सबको मिला जुला के चलता है, यार ले ले, अच्छा तू बताना मत, क्या? नहीं, तो कांटे हैं, अरे घुट घुट के जीना, कांटे नहीं है, समझना इस बात को। और ईमानदार आदमी, संघर्ष रहा उसके जीवन में, कठिनाई रहा, लेकिन चैन से सोता है, चैन से खाता है, किसी का डर नहीं रहता है, जो कहता है मुंह पे कहता है, चोरी छुपे नहीं। तो बोलिए जीवन कौन सा अच्छा है? सत्य का जीवन बढ़ेगा। फिर और कोई प्रश्न है आपका? पूछ रहे आपका कोई हो बालक तो पूछना, और सत्संग सुनते रहना। उसको बताया अच्छा, तो वो भी कह रहा है मम्मी आप भी सुनती रहती हो। मैंने कहा हाँ, जब तक पापा ड्यूटी से नहीं आते, जब तक मेरे को चैन नहीं आता, अगर रह जाते हैं तो मैं ऐसे ही लगी रहती हूँ। जब से ये सुना है महाराज जी आपका हाँ, प्रवचन, तो सारे सारे कुछ छोड़ दिया, कुछ में मन नहीं लगता, बस यही सुनते रहते हैं। ये अपना ड्यूटी गए, ऑफिस से ऑफिस में भी सुन लेते हैं। हाँ, एक दिन मोबाइल छोड़ गए घर पे, मैंने कहा आज तो मोबाइल घर पे छोड़ गए, तो फिर मैंने लेके सारे दिन मैं सुना है ना। उसी में लगी रही, उसी को देखते देखते मैंने अरे काम भी डला है और मेरे को तैयारी भी करना जाना है इंदौर के लिए। अब मैंने की इसको, फिर मैं इनसे कह रही मोबाइल की भी बीमारी बहुत बुरी होती है। नहीं, अगर उसका सदुपयोग करें, देखिए मोबाइल, आज जितनी भी सोशल मीडिया, जितनी व्यवस्थाएं हैं, अगर हम उसका सदुपयोग करें तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं। जब तक शाम को आते नहीं है तो मोबाइल ये अपने काम में लग जाते हैं, मैं अपना खाना भी बनाऊं, कुछ भी करूं, तो उसी को रख लेती है। आपकी बात नहीं कर लेती जब तक मुझे चैन नहीं आता। सवेरे भी काम से फ्री होकर चाय माय से मैं मोबाइल ले जाती हूँ और फिर अपना मोबाइल लगा लेती हूँ। पहले महाराज जी हम वो डालते थे दाना चिड़ियों को, हाँ, पक्षियों को दाना डालते थे, पानी आने। किसी ने बताया अरे ये अशुभ रहता है, ये ऐसा रहता है, वो ये नुकसानदायक है, फिर हमने 2-4 महीने से बंद ही कर दिया है वो। अच्छा, पहले क्या सरकारी क्वार्टर में रहते तो उधर मैं डालती रहती, पेड़ के नीचे, पेड़ों के नीचे डाल देती मैं, ऐसे माँ में भर भर के खूब खिलाती उनको। अब घर पे नया मकान बना लिया है तो वहाँ आ गए और ऊपर वहाँ भी मैं डाला डालने था के लिए हमने। छत पे डाला, छत पे डाला तो छत पे इनने देखा मोबाइल में तो बोले हाँ चलो मोबाइल में देखी मैंने,
तो छत पे ऊपर बोले यार अशुभ रहता है, दे रहता है, फिर हमने लेकिन मेरे को डालते कभी देखा कि नहीं? हम भी तो डालते हैं, नहीं आपका नहीं देख पाया मैंने। हम डालते हैं। हाँ एक बार मैंने देखा। देखा था फिर मैंने तुमने बचा बता डालना चाहिए। फिर मैंने बचा लगा तो मैंने डाल देंगे डाल देंगे। फिर मैंने ये कहा डाला अगर तो इधर हम कुत्तों को भी रोड रोड खिला देते हैं, केवल दाने ही अब 2-3 महीने से बंद देखिए, कर। अशुभ ही सही क्या फर्क पड़ता है? कोई मेरे अशुभ से खुश तो है? किसी को भोजन कराओगे नहीं, आप, सही है। बताइए, किसी को भोजन कराएंगे आप तो उसके अंतर आत्मा से आपके लिए आशीर्वाद ही निकलेगा ना। जरा सोचने वाली बात है। नहीं सर, हाँ, जो लोग बता रहे हैं उनके पास बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो गई है। क्या? उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अगर आप किसी को भोजन करा रहे हो, किसी को भी, अगर आप चलिए आप भूखे हैं और आपको कोई भोजन कराए, तो आपके अंदर से उसके लिए क्या निकलेगा? दुआ निकल और लेंगे। फिर तब समझना चाहिए जरा सा बात, अपनी भी बुद्धि अपनी भी समझ अब का उस दिन से उपयोग करें। बंद कर दिया है दाना, तो अब ऐसे लगता है कहाँ बना ली इनके लिए जगह, कहाँ डालूँ इसको दाने को, मंदिर पे ही डाला करो। मैं इनसे डाला भी रखा है घर पे, पर मैं अब वो छत का मना कर दिया है। नहीं डाला करो, चिड़िया बाजरा वगैरह हाँ खाती हैं, पहले डालते थे महाराज जी को, बाजरी बाजरा। कबूतर आते, चिड़िया वगैरह पक्षी आते थे। चलो अब से डालना हाँ चालू जी करो। जी जी। हाँ, हाँ शुभ अशुभ मत देखो, हाँ हाँ जी, किसी जरूरतमंद की हाँ, सेवा करो, जी जी जी। छोड़ो पाप पुण्य का चक्कर। हाँ। क्या? जी। हाँ, लीजिए लाइव के प्रश्न। और कोई प्रश्न है आपका? नहीं। पूछना। बालक आपका भी हो तो पूछिएगा। हाँ, सोनम राजपूत। प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे हर। सभी साधकों को प्रणाम। सत्संग सुनते सुनते नींद क्यों आती है गुरुजी, और ना सुनते हैं तो बेचैनी होती है, मार्गदर्शन करें। जागृत स्थिति में रह के सुना करो, सुकून मिल जाती है। कभी कभी तो हमें नींद आ जाती है, तो बैठ के सुना करो, लेट के नहीं। बोलिए। राजेंद्र देवी, आप कहाँ से हो गुरुजी? परिचय की वीडियो में बताया है सेवा वाले में। अब तो जहाँ हैं वहीं के हो जाते हैं। अब तो कहीं के नहीं रहे, क्योंकि जब तक मेरा कोई था तो तब तक कहीं का था, अब मेरा रहा नहीं। हाँ, तेरा ही तेरा, तो कहाँ का बताएं? हाँ? गुराज कुलकर्णी, गुरुजी जलगांव से नीमरानी बस मिलेगी? देख लो, पता कर लो। पता कर लो। जलगांव से इंदौर को मिलेगी, इंदौर से हाँ, निमरानी आना पड़ेगा, डायरेक्ट निमरानी तो बोलिए। ये बोलना हाईवे में है ना। एम्प्रेयर, गुरुजी मन है भी क्या, ये नहीं है तो उसका काम क्या है? बस अभी बता तो दिया है, भी और नहीं भी है। कहने का मतलब है मुझे प्रत्यक्ष नहीं है। क्या है? भी और नहीं भी है। बस मैं तो कह रहा हूँ, बस आप अपने आप को सुधारिए, बस सीधी सी बात है। सब अपने आप काम करते हैं। क्या? अब आँख के लिए पलक अपने आप काम करती है, मुझे इसमें जरा से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? सब अपने आप काम करते हैं। आप देख लो आपको क्या करना है, पूरा सिस्टम अपने आप काम कर रहा है। आप देखिए, आपके पास दो रास्ते हैं जिंदगी में, एक बेईमानी दुष्कर्म करके जीना, एक ईमानदारी सत्कर्म करके जीना। ठीक है? जी। अब अपना लो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है। और ये आपके हाथ में है, हाँ ये आपके हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। समझ रहे हैं? अब कौन सा ईमानदारी सत्कर्म अपनाओगे, सत्य तक पहुंच जाओगे। क्या? और बेईमानी दुष्कर्म अपनाओगे तो आपको पता है कहाँ पहुंच जाओगे। बस सीधी सी बात है। बोलिए। एम्प्रेयर, गुरुजी पर हर जन्म में जो मन है, जो वही जन्म में चेंज तो होता ही है, या वही का वही रहता है या नहीं रहता? देखो ऐसा है, जैसे मोबाइल में एरो,
तो आपने सिम कार्ड बदला, अलग मोबाइल लिया, तो उसमें एरो आ जाता है। एरो के लिए पैसा देना पड़ता है। हाँ, मोबाइल का पैसा भरते हो, एरो का भी पैसा भरते हो कि मुझे अच्छा एरो देना, बुरा एरो देना। बोलो, क्या एरो का कोई डिजाइन होता है? आप देखिए, सबके मोबाइल, सबके कंप्यूटर का एक ही जैसा होता है कि अलग अलग? एक ही जैसा होता है। बोलो, उसका मूल्य देना पड़ता है, आपको अलग से बोलना पड़ता है कि इसमें एरो डाला कि नहीं डाले, तो अपने आप आता है। उस शरीर का शरीर के लिए है। बोलिए। मोहित गुरुजी प्रणाम। प्रारब्ध के कर्म कैसे होते हैं, उदाहरण से बताइए गुरुजी। आपने जितना किया है उसका जब मिलता है वही प्रारब्ध कहते हैं, भाग कहते हैं, किस्मत कहते हैं। जब गुरुजी नर्मदे हर, हमें बुरे विचार क्यों आते हैं? इसलिए कि आप उस देश काल स्थिति परिस्थिति में आप जी रहे हो, और ऐसा काम कहीं न कहीं आपके द्वारा या किसी और के द्वारा हो रहा है, कहीं न कहीं वो देख रहे हो। हमारे पास जितने भी विचार हैं बाहर से हम लेते हैं, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। क्या? हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। हम सब शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श द्वारा एकत्रित करते हैं, बस। बोलिए। संदीप दुधना कर, गुरुजी हम जो अच्छे कर्म करते हैं उसका फल बच्चों को मिल जाता है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कुछ का मिलता है, कुछ का नहीं मिलता। किशन धर्मचंद, कुंभ में जाना उचित है क्या? जाके देख सकते हो। आंचल, गुरुजी प्रणाम। क्या एक आदमी गृहस्थ में रहकर भी परमात्मा से मिल सकता है क्या? मार्गदर्शन करिए। आप चाहे गृहस्थी रहो चाहे सन्यासी रहो, मेन आपको बेईमानी का त्याग करना है, बस बात खत्म। जहाँ भी रहो, और यही छोड़ा जा सकता है, क्योंकि यही आपने धारण किया है। बाकी कुछ नहीं छोड़ सकते आप। जगह बदल सकते हो, भोजन करने का तरीका बदल सकते हो, कपड़े का कलर बदल सकते हो, करना आपको घुमा फिरा के वही है। बस जहाँ भी रहो ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, बस बात खत्म। इतनी सी बात है। राजेंद्र सिंह, आपका सत्संग सुनता हूँ तो ये भी सच लगता है, रिद्धि सिद्धि का भी सुनता हूँ कभी कभी। दोनों में से सत्य का मार्ग कौन सा है? ईमानदारी सत्कर्म देख लो आप। उधर भी है। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? आप लोगों का? आपका माता जी, आप बोलिए। आपको तो जवाब मिल गया ना, कोई संशय हो तो बोलिए। नहीं। सत्य क्या है? क्या है से परे। क्या है से परे कौन है जो पूछ रहा है? सत्य क्या है? कि क्या है से अलग है, तभी तो पूछ रहा है। ठीक है, दोबारा समझा महाराज जी। क्या है? हाँ सत्य क्या है। तो क्या है परिवर्तनशील है। हाँ ठीक है, तो क्या है को पूछने वाला कोई है? है। क्या है कौन पूछ रहा है? मनुष्य पूछता। ये तो मानव शरीर है, हाँ। उस शरीर के पीछे तुम हो, अच्छा। वही सत्य है। बात समझ रहे? आगे समझ। क्या है को पूछने वाला। हाँ। ठीक है, मन के बारे में समझ में आ गया। अब तो मन को रोकोगे नहीं ना, कि रोकोगे? मन को रोकने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। समझ गए बाबा जी? बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं मन को लेकर? गुरु जी कुछ नहीं करना चाहता। हाँ, कुछ नहीं करना। कितनी भ्रांतियां हैं जीवन में, ये देखिए। भ्रांति ज्यादा है। मतलब हम इस कुछ में उस कुछ को ढूंढ रहे हैं जो इसमें है ही नहीं, और जिंदगी लगा दे रहे हैं। क्या?
कुछ में हम वो कुछ ढूंढ रहे हैं जो कुछ है ही नहीं है, और हम जीवन लगा दे रहे हैं। क्या गुरु जी सुसाइड वगैरह करते हैं ना, उसमें मन का कुछ आता पता नहीं, वो जरूरत इंगित जरूरत पूरा करते नहीं करता, तो जो उसकी जरूरत पूरा नहीं होता तो सुसाइड करता है, बस। हैं। वो प्रेरणा कौन करता है, मन करता है। नहीं, वो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। इच्छा किसकी थी? उसकी। हाँ, तो उसने फैसला लिया, उसने फैसला लिया। मतलब सब कुछ के पीछे कौन है? तुम। सीधी सी बात। मन आपको भूख लगी, मन इंगित किया आपको भूख लगी, तो क्या आप खाओ या ना खाओ? मेरे को ऊपर है, आप उपवास किए, हाँ आपका मन कर रहा था पानी पीऊं, भोजन करूं, कर रहा था ना। आपने 10 दिन तक 10वें दिन लिया, तो आपको मन कभी लेके गया क्या? बहुत जोर लगाया मैं वो शरीर की जरूरत बता रहा था, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे मन और इंगित करने लगा। दबाव हाँ, डालता, हाँ दबाव डालता था। वो तो बता रहा था, दबाव नहीं डाला। दबाव डालता तो पी लेते। बाद में जब आपको जिंदगी मौत की बात आई तो फैसला किसने लिया बताओ? मैंने लिया, फिर मन तो इंगित कर रहा था, करता है। बस। सही है बात। अब जैसे गाड़ी चलाते हो, सिग्नल लगा है, इंगित। वो एरो आ गया रोकने का, आप नहीं रुकोगे तो क्या एरो रोकेगा आके? बोलो, बोलिए। नहीं, हाँ? कि वो उतर के रोकेगा कि मत जाओ? वो इंडिकेटर है। आपको समझ में आ गया तो आप रुक जाइए, नहीं समझ में आगे जाओ, उसका काम उसने कर दिया। तो फिर वो क्या आगे जाओगे, फाइन वाला खड़ा रहेगा, मार देगा। मार दिया। बात समझ रहे हैं? हाँ, सही से एकदम क्लियर करना था क्या, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन पूछ के clear हाँ, कर दिया। वही। तो मन आपको बता देता है शरीर को ये जरूरत है, आप दो या ना दो आपके ऊपर है। समझ रहे हैं? सिस्टम काम कर रहा है। वहां पे जाने का रुकने का एरो है। बात समझ रहे हैं? अब आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं समझ में आया, वो कहेगा तुम गाड़ी क्यों चला रहे हो? हाँ, गलती मेरे है। नहीं समझ में आ रहा है तो गाड़ी क्यों चला रहे हो? अब सब कुछ समझ में फाइन भरो, फिर फाइन भरो, आगे से देख लेना। बात समझ रहे हो? एरो का काम है आपको इंगित करना, आपको रुकना न रुकना आपके ऊपर है। आपके गाड़ी में सिस्टम लगा है, पेट्रोल कम हुआ, हाँ, बज वो रहा है, सेंसर आप होता नहीं है। डालो ना, सेंसर गाड़ी होता है। जाके कहीं रुक जाएगी। आप डालो न डालो आपके ऊपर है। आप सच सही है, ये बात बिल्कुल बैठ गया दिमाग में, सही, बहुत सही है। ये सिस्टम की व्यवस्था है, वो इंगित कर रहा है। और अगर आप उसको निकाल दो, मर जाएगा, मर जाएगा मतलब पागल हो गए। अगर आप उस, हाँ, ब्रेन हैमेज हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए गाड़ी के सिस्टम को अगर मान लीजिए इंगित कर रहा है पेट्रोल कम है, अगर आपने उसे निकाल दिया तो कहीं भी खड़ी हो जाएगी। क्या आपको पता ही नहीं चलेगा? पता नहीं चलेगा। टंकी में जाके कैसे देखोगे बताओ? सही, बोलिए। सही से, सही से। तो सिस्टम है, शरीर का पूरा सिस्टम है। जैसे ही कुछ इसमें कमी होती है तुरंत मन इंगित करता है। देना न देना आपके ऊपर है। बात समझ रहे हैं? सीट बेल्ट लगाओ या ना लगाओ, उसमें बजता रहता है। आप लगाओ ना लगाओ, उसका काम है बजना। क्या जितने देर के लिए सिस्टम उसमें दिया गया कि कितने मिनट तक बजेगा। बात समझ रहे हो? सीट बेल्ट आके आपको तुरंत बैठते ही नहीं बांधेगा कि नहीं मुझे बांधना पड़ेगा। वो आप अपनी सुरक्षा देख लो, आपकी सुरक्षा के लिए उसमें सिस्टम दिया गया है। बात समझ रहे हो? समझ। तो आप इस बात को समझिए अच्छे तरीके से।
बोलिए, मन को लेके किसी को प्रश्न हो, सत्य का लेके प्रश्न हो तो बोल लीजिएगा, एकदम क्लियर कर लीजिएगा, साफ साफ। हो गया इधर लाइव में? ठीक है, आपको समझ में आ गया? क्लियर? हाँ, मेरे हाँ? को आ गया ना? हाँ बाबा जी, आपको हाँ गुरु जी, मन को लेके 100% satisfied with the statement. मात नर्मदे।